श्याम भक्त जन में बड़े हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे और तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम
भूमि मेरी सैया के जीवन हारी भूमि मेरा जीवन वास दुबई ले सरकार दुबई से दिखला के पवन छुपे दुबई से भारत की दीवा मैं पुराने
राजा रामचंद्र भगवान सिया माता की बजरंगबली महाराज देव भगवान शंकर भगवान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की धर्म सम्राट स्वामी श्री खड़मात्रे जी महाराज की पूज्य श्री खटिया वाले बाबा की श्री सुमामा दास जी महाराज की पत्री विशाल भगवान की शंकर भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने पितृ देवतन की बस्ती माता की जयपुर फेरे की देश भगवान की दत्तात्रेय भगवान की अन्नपूर्णा मैया की पूर्णागिरि मैया की काशी विश्वनाथ की काशी भैरवनाथ की काशी भैरवनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री व्यास जी भगवान की श्री परीक्षित महाराज की यजमान परिवार की सर्व संतन की सर्व भक्तन की आज के आनंद की गिरिराज धरण भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री हर हर महादेव। माताएं भाई बहन आचार्य जन विप्रजन सुषुप्त हृदय को जागृत करने वाले संगीत के ये मर्म को जानने वाले संगीत विशारद भाई, आप सभी को मेरा हृदय से वंदन प्रणति प्रणाम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन बुद्धि और वाणी को पुनीत करने के लिए अपने प्यारे प्रभु का नाम गान करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय वो की पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता और राधा नाम की लगाई बोलबानी पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई बोलबानी पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता शाम बोलता हो राधा नाम की लगाई बोलबानी वो पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की राधा नाम का पिट गया बोलिया काली पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई बोलबानी पत्ता पत्ता शाम बोलता 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 राधा नाम की लगाई बोलबानी पत्ता पत्ता शाम बोलता बहुत कठिन है। इस बात को भगवान शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कह रहे हैं कि ये सत्संग सत्र बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। अनेकों अब्दों जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब यह प्राप्त होता है। और इसके सदृश और भी कई विषय हैं जो बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति सुगम नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है। क्या क्या है गुरु जी? तो गुरु जी ने शिष्य के लिए प्रकट किया किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगति किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगति किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारण त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोध
स्पष्ट कर रहे हैं कि वो दुर्लभम सदगुरु रस्ती लोके। दुर्लभ तत्व क्या है? बोले सदगुरु की प्राप्ति परम दुर्लभ। किम दुर्लभम सदगुरु रस्ती लोके अस्मिन् लोके, अस्मिन् वो परम दुर्लभ है। किम दुर्लभम सदगुरु रस्ती लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोध। और सर्वस्व का त्याग और आत्म कल्याणकारी प्यारे प्रभु का विचार, शिवात्मबोध, परम शिवत्व का बोध, परम कल्याणत्व का बोध होना, ये बहुत ही कठिन है। ये सहज विषय नहीं है। सत्संग प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सत्संग से जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त हो जाए, ये मूल्यवान बात है। किसी के कह देने से हम पहुंच जाएंगे उस दिव्य देश में, किसी के आग्रह करने पर, किंतु बंधुओं उस दिव्य देश से वह उत्तम शिक्षा की प्राप्ति जो प्राप्त हो जाना चाहिए, उसकी प्राप्ति बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल विषय है। ये कोई सामान्य नहीं है। तो सत्संग की प्राप्ति अनेकों अपनों जन्मों का पुण्य फलित हो और भगवान की महती अनुकंपा हो, तब यह सुगम हो पाता है। बाबा ने भी मानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना वह सुलभ नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता, और बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, यह सत्संग से ही प्राप्त होगा। और बंधु, हम ये समझें कि ये तो सब कहने की बात है, चाहे जहाँ कथा पांडाल में जाकर के बैठ जाओ वो सत्संग ही तो है। तो मैंने पहले ही आपको निवेदन कर दिया, उस दिव्य देश में पहुंच तो आप जाएंगे, लेकिन वहां पहुंच करके जो प्राप्त होना चाहिए उसकी प्राप्ति सुगम नहीं है। ये बहुत दुर्लभ विषय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तभी तो आचार्यों ने कहा, पुराणांते मैथुनांते शमशानांते यावती चामती सर्वदा यस्य स याति परमां गतिम्। जैसा वैराग्य कथा में पहुंच करके होता है, ऐसा वैराग्य यदि उसे आजीवन बना रहे तो वह जीते जी मुक्त हो गया। उसे मुक्त होने के अंत में, मरण के उपरांत मुक्ति की जरूरत नहीं, वह जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। कोई जन्म से महापुरुष बन करके नहीं आता बंधु। यदि सदाचार का पालन करता है तो सामान्य जन भी महापुरुष हो जाता है। क्योंकि कोई
विलक्षण बन करके माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। सदाचार का पालन करके, सत्कर्म का पालन करके उसके जीवन में धीरे 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 दैविकता आना प्रारंभ हो जाती है और वह एक दिन दिव्य गुण गणों का भंडार हो जाता है। क्योंकि यह जो जीव है, जीव में और ब्रह्म में रंच मात्र अंतर नहीं है। ईश्वर में और जीव में किंचित मात्र भेद नहीं है, किंतु हम अपनी सत्ता को, हम अपने स्वरूप को भुलाए बैठते हैं, भुलाए रहते हैं कि हम कौन हैं। और वास्तविक रूप से यदि हम समझ जाएं कि हम कौन हैं, तो सुख और दुख से हम सबसे ही छूट जाएंगे। क्योंकि नारायण में और नारायण के इस अंश में कोई भी रंच मात्र अंतर नहीं है। ईश्वर जीव अंश अवतारी, ईश्वर अंश जीव अवतारी, चेतन सहज सकल सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अवतारी, चेतन अविनाशी, सहज, चेतन सहज सकल सुख राशि, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये जीव जो है यह ईश्वर का ही अंश है और ये समस्त सुखों की राशि है, ये समस्त सुखों की खान है। किंतु अपने सुख को, अपने स्वरूप को भुलाने से जीव विकल है, नारायण को भुलाने से जीव विकल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर अनेक दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। भगवान शुभाचार्य कहते हैं, महाराज भगवान माता से पूर्व में ही आज्ञा दिए हैं कि मां अब हम थोड़े बड़े हो गए और अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। और भगवान नित्य प्रति गाय चराने जाते हैं। अपने दिव्य सखाओं के साथ में भगवान गौचारण की लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर गोप ग्वाल वालों के साथ में गौचारण के लिए गए और आज इन्होंने कलेवा भुला दिया, अर्थात ये प्रातरास को भूल गए जल्दी में। तब अपने मित्रों से कहा, सखाओं से कहा, बोले भैयाओ तुम जाओ, यहाँ थोड़ी दूरी पर मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उनसे कुछ भोज्य पदार्थ लाइए, प्रसाद लाइए। जब ग्वाल वालों से ऐसा भगवान ने कहा तो वो भोज्य सामग्री के लिए चले और उन्होंने निवेदन किया जाकर के कि हे ब्राह्मणों, हमारे कन्हैया ने, हमारे सखा ने, श्याम सुंदर ने हमको भेजा, आप कुछ हमारे लिए प्रदान करिए। कन्हैया ने हमको भेजो है। ब्राह्मणों ने अभी यज्ञ चल रहा है, यज्ञ जब पूर्ण होगा तब आना, अभी कुछ नहीं मिलेगा बीच में। बेचारे अपना सामू लेकर के चले आए दुखित मन से। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, क्यों रीते हाथ कैसे आए? बोले मना कर दिया उन्होंने तो देने से, उन्होंने मना कर दिया नहीं मिलेगा।
भगवान श्याम सुंदर ने उनको पुनः भेजा, बोले अब की बार तुम उनकी पत्नियों के यहाँ जाओ। भगवान श्याम सुंदर के कहने से वो ग्वाल बाल सखा दोबारा से उनकी पत्नियों के पास में पहुंचे, गृहणियों के पास में गांव में पहुंचे। तब भगवान के उन नन्हे भक्तों ने उन देवियों से निवेदन किया, हमको श्याम सुंदर ने आपके पास भेजा है, कुछ भोज्य पदार्थ हमें प्रदान करिए। उन्होंने झटपट बड़ी जल्दी से और भगवान श्याम सुंदर के लिए भोज्य पदार्थ बनाए। बंधुओं, मैं आपको निवेदन करूं, जिस घर से ये तो भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के सखाए हैं, कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि द्वार में आकर के कुछ मांगता है और हमारे पास वह है तो हमें दे देना चाहिए। अर्थात याचक की याचना पर यदि वस्तु हमारे यहाँ है, हम देने में सामर्थ्यवान है तो हमें मदद करनी चाहिए, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। क्योंकि पुराण का कथन है, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अतिदेव यस्य भगनासो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतत्वा अतिदेव यस्य भगनासो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं। अतिदेह यस्य भगनासो गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिस वेगवान के यहाँ से अतिथि निराश लौटता है, बिना आतिथ्य के लौटता है, बिना कुछ प्राप्त किए लौटता है, तो सतत्वा दुष्कृतं तस्मै, वह अपने समस्त पापों को उस मेजबान के लिए दे देता है और उसके जितने भी पुण्य हैं उनको ग्रहण करके चला जाता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों ने आदेश किया, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक याचना नहीं करता है, वो प्रत्येक घर में जाकर के ये सूचना देता है कि आप मुझे कुछ न कुछ डालिए, नहीं तो मेरी तरह तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। जैसा मैं मांगता फिर रहा हूं ऐसे ही तुमको मांगना पड़ेगा। इसलिए याचका न एव याचन्ते बोधयन्ति, माने वो ज्ञान प्रदान करता है, बोधयन्ति गृहे गृहे, प्रत्येक घर में। तो यदि ठाकुर जी ने हमको ऐसा बनाया है तो हमें उसे निराश नहीं लौटाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो याज्ञिक ब्राह्मणों के मना करने से उनकी गृहिणियों के यहाँ भगवान ने भेजे और उन्होंने सत्य ही शीघ्र ही वेग से जल्दी से चारों प्रकार के भोजन निर्मित किए हैं, चारों प्रकार के भोजन तैयार किए हैं। और जब वो भगवान के भक्त चलने लगे, भगवान के सखा चलने लगे, उनके साथ में उन्होंने भी चलने की इच्छा व्यक्त की, हम भी आपके साथ में चलेंगे उन प्यारे जी का दर्शन करने के लिए। तो भगवान शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन, वो भी वो याज्ञिक ब्राह्मणियां भी भगवान के भक्तों के साथ में, भगवान के बाल सखाओं के साथ में दर्शन लाभ की इच्छा से, दर्शन लाभ की लालसा से पधारी। और जैसे ही भगवान ने उनका दर्शन किया, भगवान ने उनको आया आती हुई देखा तो भगवान तुरंत उनके स्वागत में बोलने लगे, स्वागतम भो महाभागा, स्वागतम भो दीक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिमः। स्वागतम वो महाभागा, हे महा
स्वागतम वो महाभागा आश्यतान, आइए बैठिए। कर्मावकिम, मैं आपके लिए क्या करूं? यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वह, आपने ये जो मेरी सेवा की है ये आपके योग्य ही है, ये आपको शोभा देती है। अवश्य ही आपको जो करना चाहिए आपने किया, बहुत सुंदर आपने किया, इसलिए आपका स्वागत है, आइए बैठिए, मैं अब आपके लिए क्या करूं? भगवान श्याम सुंदर ने अपने मीठे शब्दों से, सुस्वादु अमृतमय शब्दों से उनका दिव्य सत्कार किया। बंधु, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी वाणी बहुत मृदु होती है, बहुत मीठी होती है। यदि हमारा कोई अपकार कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके साथ भी वो महाजन, वो महजन और बड़ा सुंदर व्यवहार करते हैं, बड़ा सरल व्यवहार करते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि जो सज्जन है उनके यहाँ से 4 चीज कदापि भिन्न नहीं होती, अलग नहीं होती है। वो क्या है 4 चीज? प्रणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च शून्यता, प्रणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च शून्यता, सदा वेदानि हरणेषु नोचित्यं ते कदा। प्रणानि भूमिरुदकं, प्रणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च शून्यता, उनके यहाँ से कभी भूमि विनष्ट नहीं होती, उनके यहाँ से कभी आसन खाली नहीं होता। तृणानि भूमिरुदकम्, और जल हमेशा उनके यहाँ पर मिलता है, और मीठी वाणी उनके यहाँ अवश्य ही प्राप्त होगी आपको। यदि हम कुछ भी सत्कार करने में सक्षम नहीं है तो बंधु, यदि हमारे पास जल तक नहीं है, जल भी किसी को नहीं मिला सकते, तो मीठी वाणी से तो सत्कार कर ही सकते हैं। इतना तो आए हुए सज्जन को हम कह ही सकते हैं कि आइए महाराज, आपने खूब दर्शन दिया, लेकिन बड़े विलंब से आप आए, बड़े देर से आपने दर्शन दिया है, आइए आइए, इतना तो प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है। किंतु बंधुओं, ये सज्जन का ही धर्म है, दुष्कृत जीव दुष्ट व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। प्रिय वचन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यो वचने का दरिद्रता। आचार्य ने बड़ा सुंदर निर्देश किया है, बड़ा सुंदर उद्बोधन किया है हमारे कल्याण के लिए। प्रिय वचन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वचन बोलने से समग्र सृष्टि आपके वशीभूत हो जाएगी। सभी जीव संतोष को प्राप्त करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बंधु, यहाँ नीतिकार कहते हैं कि मीठा बोलने में भैया आपका क्या खर्च हो रहा है? क्या कोई धन पैसा खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए प्रियम वक्तव्य वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता, आपका कैसा घाटा? एक कोई व्यक्ति बाबा तुलसीदास जी के पास में पहुंचा और तुलसी बाबा से बोला, बोले बाबा, किसी व्यक्ति ने हमको यहाँ भेजा है और उसने कहा, बोले तुम गोस्वामी तुलसी बाबा के पास में जाइए और उनके पास में वशीकरण मंत्र है, वशीकरण मंत्र आप मुझे प्रदान करिए बाबा। क्यों, क्या करेगा उससे? बोले भाई, मेरी जिसको इच्छा है बस में करने की, मैं उसे बस में करता चला जाऊंगा। मैं बस में करने वाला मंत्र आपसे जानना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा, बोले तुमको गलत जगह पर भेजा है, अर्थात गलत सूचना आपको प्राप्त हुई है। मैं कोई वशीकरण मंत्र नहीं जानता। जब वह व्यक्ति उदास मन से लौटने लगा
तो बाबा तुलसी ने कहा, बोले लौट इधर आ, उदास मत हो, उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे जिस किसी ने भेजा है, गलत पति पर भेजा है, और जो तू मंत्र की कामना कर रहा है, ये कोई ऐसा मंत्र मैं नहीं जानता कि तेरे कान में वो फूंक दूं कि इसका तू जप करना, ऐसा कोई मंत्र वशीकरण में नहीं जानता। तो वशीकरण मंत्र, आप कौन सा वशीकरण मंत्र जानते हैं महाराज? बोले मैं जिसे जानता हूं उसे सुन। बाबा तुलसी ने वशीकरण मंत्र बताया। वो क्या मंत्र है? आप सभी उसका श्रवण करें और हृदय में धारण करें और उसका दुनिया में प्रभाव करें, उसका आचरण करें। तुलसी मीठे वचन दे, तुलसी मीठे वचन दे, तुलसी मीठे वचन दे, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसी ने कहा, तुलसी मीठे वचन दे, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तू अपने कटु वाणी को त्याग दे। यदि कटु वाणी त्याग देगा और मृदु बोलने वाला होगा तो यही वशीकरण मंत्र का कार्य करेगा। सारा जीव, समस्त जीव, सारे जीव तेरे वशीभूत हो जाएंगे यदि अपने हृदय रूपी तराजू में तौल करके तू वाणी बोलेगा। तो ये तराजू तौल के तब मुखवा जो कोई बोले जब ये तराजू तौल के तब मुखवा भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट किया, नरक में जाने वाले व्यक्ति का क्या चित्त है, स्थिति पता चल जाती है। ये लक्षण उस जीव में घटने लगते हैं। कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा, कौन भगवान को प्राप्त होगा और कौन कोटाई पिटाई करने वाले संयमनी पुरी के मालिक को प्राप्त होगा, ये पहले से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या है महाराज, कहीं वो लक्षण हमें तो नहीं, आप बताइए जल्दी करिए, और यदि है तो हम अपना सुधार करें। तो सुनिए, सरोगता साधु जने सुवैरम, सरोगता साधु जने सुवैरम, परोपदाति युजवे धनंदा, अत्यंत कोपः कटुकालमानि, नरस्य चिह्नं नरके तस्य। सरोगता साधु जनेषु वेदम, जो हर समय रुग्ण रहे, रोगी रहे, और रोगी भी ऐसे रोग से रोगी जो ला इलाज है, जिसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है, ऐसे ला इलाज बीमारी से जो ग्रसित है, रोग से जो रुग्णी है। सरोगता साधु जनेषु वैरम, और अच्छे लोगों से दुश्मनी करने वाला है, वैर करने वाला है, द्वेष रखने वाला है। सरोगता साधु जनेषु वैरम, परोपतापि, जो अन्यान्य लोगों को, जिन्होंने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे लोगों को भी जो तपित करता है, कष्ट देता है, ऐसा उनके साथ आचरण करता है कि उनको दुख प्राप्त हो।
परोपतापी द्विज वेद निंदा। ब्राह्मण और वेदों का जो विदूषक है, निंदक है, परोपतापी द्विज वेद निंदा, अत्यंत कोपः कटुका चवाणी, और हर समय बात बात पर तमक पड़ता है, क्रोध रहता है, क्रोधी स्वभाव का है, और उसके मुख से जीवन में कभी मृदु शब्द निकला ही नहीं, हर समय कटु शब्द बोलने वाला है। जो हमारा हितकर है उसके साथ भी दुर्व्यवहार करने वाला है, कठोर व्यवहार करने वाला है, कटुभाषी है। ऐसा चिन्ह जिस व्यक्ति का है, ऐसा लक्षण जिस व्यक्ति में घटता है, वो व्यक्ति नरक की यात्रा करेगा। और इनसे जिनकी प्रकृति पृथक है, अलग है, बिल्कुल उल्टी है, वो लोग सज्जन हैं, वो लोग भगवान के धाम को जाने की तैयारी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने अपने सुंदर स्वभाव के कारण उन गोपिकाओं का, उन ब्राह्मण की पत्नियों का, याज्ञिक ब्राह्मणियों का सुंदर शब्दों से संस्कार किया। भगवान ने अपने ग्वालवाल सखाओं के साथ में भोजन किया है। बंधु, भोजन जब भगवान कर लिए, भोजन से उपरत हुए, तब भगवान श्याम सुंदर उन गोपिकाओं, उन ब्राह्मणियों से कहते हैं, बोले देवियों, अब आप अपने घर के लिए जाइए। तब भगवान शुकाचार्य कहते हैं, राजन, उन गोपी, उन ब्राह्मणियों ने कहा, बोले देव, अब हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमको वो प्रेम नहीं करेंगे जो पहले करते थे, हमारी भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे, हमको दंडित करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने उनको आश्वस्त किया, विश्वस्त किया, विश्वास दिलाया। बोले देवियों, तुम्हारे पति जो तुम्हें पहले प्रेम करते थे, उससे कई गुना अधिक प्रेम करेंगे। आप किसी भोगी पुरुष के पास थोड़ी आई हो, आप योगेश्वर के पास में आई हो। और जैसे ही आपका वो दर्शन करेंगे, बहुत चमके रह जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। बंधु, जो भगवान के प्रतिकूल रहता है, भगवान से विद्रोह करता है, द्रोह करता है, संसार उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, संसार में जीना उसके लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। किंतु जो भगवान के हित में कार, भगवान के जो चरणों में लोटपोट हो रहा है, भगवान का अहर्निशम निरंतर ध्यान करने वाला है, भगवान के लिए जो कार्य करने वाला है, क्या संसार उसके लिए उल्टा चलेगा? नहीं, संसार उसका अपना हो जाएगा। जो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, तो भगवान के चिंतन में जो नहीं है, अर्थात भगवान से जो द्रोह करता है, उसके लिए ये सब है जो ब्राह्मणी कह रही है। इस बात को बाबा ने मानस में स्पष्ट किया। बाबा ने मानस में स्पष्ट किया, माता पिता पुत्र के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा क्लेश सह करके बच्चे की भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। और वही माता पिता, यदि भगवान रुष्ट है, भगवान की यदि नजर टेढ़ी है, भ्रुकुटी वक्र है, तो फिर वो माता पिता जो बच्चे की भरण पोषण के लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों तक की बलि लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उस बच्चे के लिए फिर क्या बन जाते हैं? बाबा कह रहे हैं, माँ तुम रे त्यो पे तो सवन